क्लैरिफाई कर दूं, कल के कई साथियों ने बड़ी अलग अलग भूमिका इस पे बनाई। एक्साइज द्वारा 2016 में एक गोदाउन सील किया जाता है, उसके अंदर कोई हर्बल लिकर के नाम से प्रोडक्ट पाई जाती है जिसका लेबल हरियाणा के अंदर परमिटेड नहीं था। पिछले दिनों उसके अंदर चोरी की रिपोर्ट खुद सत्येंद्र राणा द्वारा लिखवाई जाती है, और ये कोविड की स्टार्टिंग से भी पहले की बात है। उसके ऊपर पुलिस को एक्साइज डिपार्टमेंट मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट करता है, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। ट्रेस बैक होता है तो कोई ईश्वर सिंह नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में सत्येंद्र राणा का नाम आता है। मेरे पास पुलिस द्वारा इतनी डिटेल दी गई, एक्साइज ने अपनी ओर से एक्शन लिया। जहां फतेहाबाद की बात कर रहे हैं, फतेहाबाद के अंदर भी 3 ऐसे गोडाउन हैं जिसके अंदर शॉर्टेज पाई गई है, उनको भी नोटिस इशू करे गए हैं। झज्जर के अंदर भी गोदाउन में शॉर्टेज पाई गई थी, क्योंकि उनकी एक गाड़ी फूड सप्लाई के फेक परमिट के साथ पुलिस ने अप्रैल के पहले हफ्ते में पकड़कर उसके खिलाफ एफआईआर करी थी। इस तरीके से एससीटी को तमाम ऐसे गोदाउन या तमाम ऐसी एफआईआर्स जिनके खिलाफ कोई भी इरेगुलरिटी पाई गई है, अपने फॉरवर्ड कर दी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करें। जो फर्दर एक्शन होंगे, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी ने गलत किया, मैं तो पहले दिन से इसके पक्षधर हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज जरूर बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि शय दे रहा है, शय दे रहा है। अगर शय देने की बात होती तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, वो अक्यूज्ड नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दो। ही इज नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड दी। कोई भी व्यक्ति हो, वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारा संविधान भी कहता है। और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं, आरोपी कौन है, कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी न किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में, मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, मैं छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है, सारे कूदने लग जाते हैं, अभी घेरो घेरो घेरो। मगर हम एक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर हम इसके ऊपर, अपनी मुहिम के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर जो हमारी पॉलिसी है, आप में से कोई साथी किसी से उसको एग्जामिन कर ले। अगर हमारी जैसी एक्साइज पॉलिसी किसी और प्रदेश ने बनाई हो, एक्साइज एक्ट में अगर इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स किसी और प्रदेश ने बनाए, और सख्त आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद एक्साइज एक्ट में अगर कोई कार्रवाई होती है तो गवर्नर की अप्रूवल के बाद एक्ट पास हो चुका है, उसको नए एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके गोदाम, जो मेरे पास डाटा है पुलिस द्वारा, उनका गोदाम 2016 की एक 16 के अंदर उनके लेबल पास नहीं हुआ। 16 में तो मैं मंत्री नहीं था, उस समय के विभाग ने लेबल पास नहीं किए, गोदाम सील हो गया। उसके अंदर मार्च के अंदर चोरी हुई, उसके खिलाफ उन्होंने डीटीसी को, क्योंकि एक्साइज ने सील कर रखा था, कंप्लेंट दी कि मेरे गोदाउन में चोरी हुई। उसके खिलाफ डीटीसी ने आगे पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। आज वो पुलिस कस्टडी में है, मैं भी उनकी तरफ से बयान नहीं दे सकता। सवाल भी अगर संगठन को पूछने पड़ेंगे तो बाहर आएंगे, तभी प्रधान जी या सेक्रेटरी साहब कोई पूछ सकेंगे। रादर देन गोइंग कि भी अभी निकाल लो, अभी एक्शन लो। देखते हैं, कल तक की रिमांड है।
कल कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद ही। यानी वो रेगुलर शराब क्लियर कर दीजिए। 2016 में एक्साइज ने सील कर दिया, तो एक्साइज का गोदाम था जो आप बता रहे हैं। मैंने आपको यही बताया है कि एक्साइज ने उसको सील किया। अब जो खरखोदा में हुआ है, एक्साइज ने गोदाम सील किया, उसकी सपुर्दारी करी, उसका हैंडओवर पुलिस की गार्ड को दे दिया, उसके बाद एक्साइज की तो जिम्मेवारी नहीं। 2016 के अंदर भी यही प्रोसेस निभाया गया। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर आदेश दे दिए कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो उसके ऊपर एससीटी पूरा मॉनिटर करके एक्शन ले और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले। अगर कोई हमारे विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, पुलिस विभाग का है तो उसके खिलाफ भी, कोई सीनियर अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी आपके बीच में आएंगे तो वो आपको वेरीफाई कर पाएंगे, मैं तो आपको पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मेरा जो सवाल है, दो बड़े विषय इसमें घूम के आ रहे हैं। पुलिस का जो एक्शन है वो कर दिया सरकार ने, एससीटी गठित कर दी, वो जांच कर लेगी। जो L1 के गोदाम है जिसकी आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी, पूरी जानकारी नहीं दी थी, आपने कहा था मैं डिटेल में दे दूंगा। L1 के 52 गोदाम में से कितने लाख लीटर की शराब कम है, और जिसपे क्योंकि ये मामला अभी एससीटी, मैं आपकी पूरी बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये मामला एससीटी के मॉनिटरिंग के अंदर है। मैं आपके साथ फिगर इसलिए नहीं शेयर कर सकता क्योंकि एससीटी इसको, इसी में तो गड़बड़ है, सरकार क्यों नहीं बताना चाह रही है? एससीटी कर लेगी जांच। एससीटी को ऑलरेडी विभाग द्वारा आंकड़े दे दिए गए हैं। पब्लिक को जानना जरूरी नहीं क्या? सरकार पारदर्शिता क्या दिखा रही है? L1 गोदाम में जिनको आपने नोटिस दिए हैं वो कितनी शराब गायब है? सुरेंद्र जी मैं आपको बड़ा अच्छी तरीके से एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी है। अगर हम आंकड़े आज शेयर कर लेते हैं तो फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाधा बनती। मैं आप 30 तारीख को उनकी रिपोर्ट आने तो आपको एक एक L1 का बकायदा ओनर के नाम पे, लाइसेंस इशू के नाम पे डाटा शेयर कर दूं। नोटिस कितनों को दिए सरकार ने? मैं ये आज साझा नहीं करूंगा क्योंकि मैटर एक इंक्वायरी टीम के अंडर काम कर रहा है। चलो इस पे तो पर्दा डल गया। पर्दा क्यों डला? पर्दा डल गया। ये टर्म आपकी गलत है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनके साथ डाटा शेयर, मैं आपका व्यक्तिगत कोई घर का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। L1 के ठेके शराब को सरकार ने दिए, लॉकडाउन में शराब बिकी, उसमें सरकार, हरियाणा सरकार की बदनामी हुई, 3 लाख बोतलें तो पुलिस ने पकड़ ली। ये डाटा देने में क्या दिक्कत है सरकार को? मैंने आपको तमाम FIRs, तमाम उसके अंदर कितनी इलिसिट दारू पकड़ेगी, कितनी लाहन पकड़ेगी, डाटा तमाम ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन निरंतर। कई ऐसे साथी हैं जो जब कहते थे ठेके बंद कर, तो मैं कहता था 2 नंबर में बिकेगी, कहते थे 2 नंबर में बिकी तो भी मेरे ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि अगर ये खुले रहते तो इस प्रकार की गलत प्रचलन हमारे प्रदेश में शुरू नहीं होता, मगर ये हुआ। इसके अंदर जहां जहां हमारे विभाग द्वारा मॉनिटर्ड एरियाज थे उसको हमने मॉनिटर किया। एक कल मेरे को साथी का आप में से फोन आया कि जी परमिट इशू हुए सोनीपत के अंदर, गुड़गांव के अंदर परमिट बिल्कुल इशू है, ऑनलाइन परमिट है। आज आप अप्लाई करोगे तो कोविड के दौरान विभाग ने उसको स्विच ऑफ नहीं किए था, वो 27 को भी इशू है, 28 को भी इशू है, 29 को भी इशू है, 30 को भी। 1 तारीख से क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर था वो अपडेट नहीं हुआ तो बंद हो गया। मगर ये क्लैरिफाई कर दूं कि परमिट इशू होने के बाद कोई भी व्हीकल किसी तरह का स्टॉक लेकर रोड पर नहीं चला, ये वेरीफाइड डाटा है। परमिट क्योंकि ऑटोमेटेड थे वो इशू हुए थे, मगर परमिट यूटिलाइजेशन जो थी उस पे यूटिलाइजेशन जो परमिट्स की थी वो प्रदेश के अंदर कहीं है।